नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, अर्थात पेशी तंत्र हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, मस्कुलर सिस्टम अर्थात पेशी तंत्र या भैया मांसपेशी तंत्र। गाइज, इस टॉपिक की 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये चौथे नंबर की क्लास है। लगभग ये टॉपिक बेटा समाप्त हो गया है। ओए, आवाज कम कर। लगभग ये टॉपिक समाप्त हो चुका है बेटा। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, जैसे कि मसल्स क्या होती है, अर्थात पेशी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो स्किन है, यानी कि आपकी जो त्वचा है बेटा, उस त्वचा के बीच में और आपकी जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती है, उन हड्डियों के बीच में जो अधिकांश भाग होता है बेटा, वही आपकी मसल्स होती है, वही आपकी पेशी होती है। और पेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ मसल्स, क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी। और बेटा मैंने आपको बताया था कि सार्कोलॉजी भी कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। मैंने कहा हमारे शरीर में 639 पेशियां होती है। कितनी होती है बेटा? 639 पेशी होती है। सबसे बड़ी पेशी, सबसे लंबी पेशी, सबसे छोटी पेशी, सबसे मजबूत पेशी, सबसे व्यस्त पेशी और सबसे सक्रिय पेशी, इन सब पेशियों के बारे में हमने चर्चा की थी। ये तो था बेटा फर्स्ट क्लास का रिवीजन। उसके बाद मैं आपको बता दूं, सेकंड क्लास में मैंने आपको टाइप ऑफ मसल्स यानी कि पेशियों के प्रकार पढ़ाए थे, जिसमें हमने 3 प्रकार की पेशियों के बारे में पढ़ा था बेटा। एक पढ़ा था रेखित पेशी के बारे में, रेखित पेशी के बारे में, जिसे कहा जाता है स्ट्रेट्ड मसल्स। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था बेटा अरेखित पेशी के बारे में, जिसे कहा जाता है अनस्ट्रेट मसल्स। ठीक है। और तीसरा पढ़ा था बेटा हमने हृदय पेशी के बारे में, जिसे कहा जाता है कार्डियक मसल्स। इतनी बात क्लियर है? रेखित पेशी क्या होती है, अरेखित पेशी क्या होती है, हृदय पेशी होती है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। और तीसरी क्लास में बेटा मैंने आपको रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर के बारे में बताया था। तो पिछले 3 क्लासों में मैं आपको लगभग मस्कुलर सिस्टम आपको करवा चुका। ये क्लास महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, जिन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, वहाँ से बेटा डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका संबंध मस्कुलर सिस्टम से है और जहाँ से बेटा आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बेटा इस तरफ लिख सकते हो कि महत्वपूर्ण तथ्य। क्या भैया? महत्वपूर्ण तथ्य। और बेटा ये क्लास आती है हर रोज सुबह 7 बजे। अब जैसे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बेटा मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपसे आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। इतनी बात क्लियर है? ये मिटा देता हूं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने ये बताया है कि पिछली क्लासों में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। अगर आपने इससे पहले की वो क्लासें नहीं देखी है 3, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, लेकिन पहले पॉइंट को लिखने से पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये है भैया आपकी मसल्स, और मसल्स में क्या पाई जाती है बेटा? कोशिका पाई जाती है। और याद रखना, मसल्स की जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, उस सेल की जो सबसे बाहरी परत होती है, जो सबसे बाहरी परत होती है बेटा, उस बाहरी परत के बारे में पूछा जाता है कि उस बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है बेटा, उस बाहरी परत को कहा जाता है सार्कोलेमा। क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा कहा जाता है। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि मांसपेशियों में या फिर मांसपेशियों की कोशिका के
मांसपेशियों की कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो बेटा सार्कोलेमा कहा जाता है। ये डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए बेटा, मसल्स की जो कोशिका होती है उसमें जो द्रव पाया जाता है भाई, उसमें जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को क्या कहा जाता है? तो उस द्रव को कहा जाता है बेटा सार्कोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। अगर बेटा मैं एनिमल सेल के बारे में बात करूं तो एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। लेकिन मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है कोशिका भित्ति। लेकिन बेटा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारी मसल्स की, तो हमारी मसल्स में जो कोशिका पाई जाती है तो उन कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे कहा जाता है सार्कोलेमा। इतनी बात क्लियर है? चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो बेटा, दोनों में ही जो द्रव पाया जाता है कोशिका के अंदर उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है बेटा? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन मसल्स में जो कोशिका होती है बेटा, उन कोशिकाओं में जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा पॉइंट आपको यही लिखना है कि मांसपेशियों में या मांसपेशियों की कोशिका में उपस्थित द्रव को क्या कहा जाता है बेटा? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। डायरेक्ट दोनों के दोनों ही क्वेश्चन बेटा आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उसको पढ़ लेना बेटा, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि भैया आपकी जो मसल्स होती है, आपकी जो पेशी होती है, इन पेशियों में दो तरह की प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि दो प्रोटीन पाई जाती है। मसल्स यानी कि पेशियों में एक्टिन वह मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है बेटा। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। एक्सिन व मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मसल्स में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, तो एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन उपस्थित होती है। ये एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट देखिए बेटा, आपकी जो मसल्स होती है, इस मसल्स में क्या होता है बेटा? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण बेटा क्या होता है? हमें थकान महसूस होती है, जिसके कारण हमें अत्यधिक थकान महसूस होती है बेटा। अब ये लैक्टिक अम्ल जो बनता है बेटा, ये अवायवीय श्वसन की प्रोसेस के द्वारा बनता है। अवायवीय श्वसन ऐसा श्वसन होता है बेटा जिसमें हम ऑक्सीजन का उपयोग नहीं लेते। जैसे कि आपने देखा होगा किण्वन की प्रोसेस के द्वारा शराब बनाई जाती है, तो वो अवायवीय श्वसन के द्वारा बनती है। सेम वैसे ही हमारी मसल्स, हमारी जो मांसपेशियां होती है, उन मांसपेशियों में बेटा अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसके तहत लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और ये कब होता है बेटा? जब हम कोई अत्यधिक शारीरिक परिश्रम कर लेते हैं, जैसे कि आपने अधिक जिम कर लिया या फिर आपने ऐसा कोई काम कर लिया जिसमें मेहनत ज़्यादा लग रही हो, तो अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करते समय बेटा क्या होता है? आपकी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के तहत लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण बेटा आपको थकान महसूस होती है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया। मैं मिटा देता हूँ। अब बेटा पेशियों से संबंधित कुछ बीमारी है, पेशियों से संबंधित कुछ बीमारी है बेटा, तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए बेटा, पहली बीमारी है पेशी विकृति।
पेशी विकृति। अब ये क्या होता है, तो आपकी जो मसल्स होती है बेटा, इन मसल्स में जब दर्द रहता है भाई, लगातार लंबे समय तक जब दर्द रहता है, तो उस बीमारी को कहा जाता है पेशी विकृति। क्या कहा जाता है बेटा, पेशी विकृति कहा जाता है। और इसे कहा जाता है बेटा मायोपैथी, मायोपैथी कहा जाता है बेटा। ठीक है, पहली बीमारी तो ये हो गई। दूसरी बीमारी होती है हार्निया, या फिर हर्निया बोला जाता है, हर्निया। ये क्या होता है, तो बेटा आपने श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा होगा डायफ्राम के बारे में। किसके बारे में, डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम बेटा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मांसपेशीय अंग होता है बेटा। क्या होता है भैया, एक मांसपेशीय अंग होता है। और ये याद रखना बेटा, ये जो डायफ्राम होता है ये आपकी जो श्वसन की दर होती है, उस श्वसन की दर को नियंत्रण करने का काम करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो थोरेसिक कैविटी होती है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, इन दोनों को अलग करने का कार्य भी बेटा आपका डायफ्राम ही करता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस हर्निया बीमारी में या हार्निया बीमारी में क्या होता है, जो डायफ्राम होता है बेटा, ये ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो अगर इन दोनों बीमारियों से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो भैया आप एग्जाम में करके आ जाना। इससे ज़्यादा बेटा आपको मस्कुलर सिस्टम में कुछ नहीं पढ़ना है। जो कुछ पढ़ना था बेटा वो मैंने आपको बता दिया। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है बेटा, तो इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया। एक बीमारी और होती है क्रैम्प, क्रैम्प नाम की, क्रैम्प। तो क्रैम्प में क्या होता है, जो जिम वाले या एथलीट वाले जो खिलाड़ी होते हैं, जब उनकी एज हो जाती है, क्या मतलब एजेज हो जाते हैं, अगर वो बूढ़े हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, उनकी मसल सिकुड़ जाती है, जिसके कारण बेटा उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उस बीमारी को क्रैम्प कहा जाता है। तो वो भी याद रख लेना। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा। तो बस इतना ही आपको याद रखना है इस चैप्टर में। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। कल से बेटा हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचना देता हूं। सुबह 6 बजे हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। ये वो क्वेश्चन होता है बेटा जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आगे रहती है। और अगर आप हर रोज इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ रहेगी। आपकी एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं, तो वहां पर आप अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सुबह 7 बजे वाले बैच में मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूं, साथ ही साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाता हूं। और बेटा शाम को 7 बजे रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने एक स्पेशल बैच चालू कर रखा है 1 फरवरी से, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपसे रेलवे में पूछे गए हैं। वो अभी हम ह्यूमन डिसीज मानव रोग वाला चैप्टर कर रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। लगभग हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 8 से 10 दिन हो गए हैं बैच चालू स्टार्ट किया हुआ। आज 14 फरवरी है, लगभग 14 दिन हो चुके हैं। और अगर आपने वो वाला बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर देख लीजिए। सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे को ऑफ रहता है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक उस बैच की क्लास आती है शाम 7 बजे। रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, बेझिझक होकर आप उस बैच को ज्वाइन करिए बेटा। बायोलॉजी पढ़िए, आपको बिल्कुल कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बायोलॉजी में, ये हमारी गारंटी है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।